भैंस के लिए विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, लाभ 5%, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य के लिए हमारे पास सूत्र है 100 प्लस लाभ, क्योंकि लाभ में हमेशा जुड़ता है। गुणा करना पड़ेगा हमें विक्रय मूल्य के साथ, बराबर हम हल कर दें इधर 100 प्लस लाभ, लाभ था 5%, 100 में जोड़ेंगे, गुणा विक्रय मूल्य 20,000 रुपये। आगे जब इसे हल करेंगे 100 प्लस 5 अर्थात 105 गुणा 20,000। पहले हम इन्हें 5 से काटेंगे, 21 बार कटेगा और ये वाला कटेगा 20 बार। अब हम इन्हें गुणा कर देते हैं 20 गुणा 20,000 और भाग देंगे इसमें 21 का। 20 को यदि 2 से गुणा करते हैं 40 प्राप्त होता है। उसके बाद में इधर 4 जीरो थी, हम 4 जीरो एज इट इज क्लियर करते हैं, बटा 21। अब 4 लाख में हम भाग देंगे 21 का। इक्कीस एकम 21 बचेगा 19, 0 21 9 189, 1 उधर से 0 लेंगे, भाग जाएगा 0 बार, 10 100, 21 चौके 84, बचेगा 16, लगाएंगे 0, 21 6 126, 21 7 147, बचेगा 13, दशमलव लगा कि यहाँ 0 लगाएंगे, 21 6 126, 40 21 एकम 21 अर्थात 1947 रुपये 61 पैसे बराबर 1947 क्या 19,047, इसे कहेंगे 19,047 रुपये और 61 पैसे। प्रथम भैंस के लिए हो गया। दूसरी भैंस के लिए 10% हानि हो रही है। अब दूसरी भैंस के लिए ज्ञात करके देखते हैं। विक्रय मूल्य तो वही है। दूसरी भैंस के लिए विक्रय मूल्य बराबर है 20,000 रुपये, हानि 10%, और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ध्यान वही रखना है कि क्रय मूल्य पहले वाली स्थिति है, विक्रय मूल्य बाद वाली स्थिति। हमें बाद वाली स्थिति दी गई है, जबकि पहले वाली स्थिति ज्ञात करनी है। तो 100 नीचे के स्थान पर ऊपर आएगा, अर्थात अंश में। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है 100/100 माइनस हानि। हानि में घटता है और लाभ में जुड़ता है। गुणा करेंगे विक्रय मूल्य के साथ। इसी के बराबर में आगे वाले पदों में हम लिख सकते हैं 100/100 माइनस 10। हानि 10% थी, इसलिए हमने 10 लगा दिया। इन्हें गुणा करेंगे हम 20,000 के साथ, बराबर आगे 100/90 गुणा 20,000। 1 0 से 1 0 काटी जा सकेगी, बराबर 10 को यदि 20 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 20,000
बटा 9। ऐसी स्थिति में ये होगा 2 लाख, और 2 लाख में हमें भाग देना होगा 9 का। 2 लाख में हम 9 का भाग भी देकर देखते हैं। नौ दूनी 18, बचेगा 2, 20, 9 दूनी के 18, फिर से वही 20, 9 दूनी के 18, फिर से 2, 20, 20 में 2 का भाग, 9 का भाग 2 बार, यानी प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बच रहा है, अर्थात 22,222 रुपये और 22 पैसे। 22,222 रुपये और 22 पैसे यह हमें प्राप्त होता है। शाम का 22,222 रुपये और 22 पैसे ये होगा उसका विक्रय मूल्य, उसके लिए क्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब हमें लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए टोटल या तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात, टोटल क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। टोटल विक्रय मूल्य हमें दिया गया था 20,000 प्लस 20,000, कुल क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य बराबर एक के लिए था 19,047.61 और दूसरे के लिए है 22,222। दशमलव 22 1 और 1 2 प्राप्त होगा 3, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 0 और 2 प्राप्त होंगे 2, 19 और 22 होगा 41। 41,269 रुपये 83 पैसे दोनों भैंसों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य हम प्राप्त कर चुके हैं। दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होगा पहली भैंस के लिए 20,000 और दूसरी भैंस के लिए भी 20,000, दोनों भैंसों के लिए होगा 40,000 रुपये। क्योंकि क्रय मूल्य कम अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए हमें इस स्थिति में हानि वाली कंडीशन प्राप्त हो रही है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 41,269 रुपये और लगभग 83 पैसे था, तो 69 को 70 कर सकता हूं, माइनस विक्रय मूल्य है 40,000 रुपये। दशमलव में आ रहा था तो मैंने सन्निकट मान ले लिया, 269 रुपये 83 पैसे की जगह 269 रुपये 41,270 रुपये। हानि हो गई उसे 1,270 रुपये की हानि हुई है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि हो रही है 1,270 रुपये और क्रय मूल्य है 41,270 रुपये। प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से गुणा करते हैं। 0 से 0 काटा, 1270 को 10 से गुणा करेंगे 12,700 बराबर 12,700 और इसमें भाग देना है हमें 4,127 का। 4 × 12 127,
127 को 3 से गुणा करेंगे तो 381। तो ये मान प्राप्त होगा हमें 3.1% या फिर लगभग 3%। जब हमें मान दशमलव में प्राप्त होता है तो उसके लिए हम लगभग मान निकालते हैं, जो 3.1 या लगभग 3% हानि होगी।